students, this is Mohammed Shafiq. In previous lecture we have discussed the sp3 hybridization. आज हम बात करेंगे sp2 hybridization कि sp2 hybridization क्या है, उसमें एटॉमिक ऑर्बिटल्स की जो है इंटरमिक्सिंग कैसे होती है और जो हाइब्रिडाइज्ड एटॉमिक ऑर्बिटल बनते हैं वो अपने आप को कैसे अरेंज करते हैं, उनकी शेप क्या होती है और इसमें जो है बॉन्ड कौन सा बनता है, सिंगल बॉन्ड बनता है या डबल बॉन्ड बनता है। ठीक है, तो बात करते हैं इसकी डेफिनेशन की। sp2 हाइब्रिडाइजेशन में जैसे कि sp2 मींस 1s एंड 2p एटॉमिक ऑर्बिटल्स जो है इंटरमिक्स होंगे, जिनकी शेप डिफरेंट होगी और एनर्जी भी डिफरेंट होगी। आफ्टर मिक्सिंग दे विल फॉर्म 3 हाइब्रिडाइज्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ सेम एनर्जी एंड सेम शेप। उनकी एनर्जी भी सेम होगी, उनकी शेप भी सेम होगी और उनकी जो शेप बनाएंगे उनकी जो है वो ट्राइगोनल हमारे पास जो है वो उनकी शेप होगी। कौन सी शेप होगी? ट्राइगोनल शेप होगी मॉलिक्यूल की जो है। ठीक है, और उनमें बॉन्ड एंगल जो होगा हमारे पास बॉन्ड एंगल होगा 120 का। तो यहाँ पे हम देखते हैं द प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग ऑफ 1s and 2p atomic orbitals to form 3 hybrid molecular orbitals is called sp2 hybridization। ठीक है, यहाँ पे देख लेते हैं 1s होगा, 2p होंगे, px प्लस py इंटरमिक्स होने के बाद जो इनकी शेप बनेगी वो हमारे पास ट्राइगोनल होगी। ये शेप बनाएंगे। ठीक है, तो ये शेप होगी। इनके दरमियान बॉन्ड एंगल जो होगा ये बॉन्ड एंगल 120 का होगा, ये बॉन्ड एंगल 120 का होगा और ये बॉन्ड एंगल जो होगा वो हमारे पास 120 का होगा। इसको थोड़ा सा बड़ा करके बना लेते हैं हम। ऐसे बनेंगे ये, ऐसे। ये भी हमारे पास 120, ये भी हमारे पास 120, ये भी हमारे पास कितना होगा 120 का। ठीक है, और इनकी शेप जो है हमारे पास जो है वो ट्राइगोनल है। ठीक है, तो शेप जो हमारे पास होगी ट्राइगोनल, बॉन्ड एंगल वो हमारे पास क्या होगा 120 का 120 डिग्री। ठीक है, बॉन्ड एंगल हमारे पास 120 डिग्री होगा और इनकी शेप जो होगी हमारे पास ट्राइगोनल होगी। अब इसमें हमारे पास क्या है, इसमें एग्जांपल देख लेते हैं। इथेन का मॉलिक्यूल जो है हम एज एग्जांपल यहाँ पे लेते हैं। अब यहाँ पे क्या होगा, ये जो है हमारे पास 1s एंड 2p एटॉमिक ऑर्बिटल्स जो इंटरमिक्स हुए थे, हमारे पास जो है 3 हाइब्रिड एटॉमिक ऑर्बिटल्स बने थे। लेकिन यहाँ पे हमारे पास क्योंकि हमें पता है कि p जो होता है उसके पास जो है 3 एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं, px, py एंड pz। मींस कि यहाँ पे हमारे पास जो है pz जो है वो प्रेजेंट है। अब pz जो होगा हमारे पास वो यहाँ पे इनके परपेंडिकुलर यहाँ पे प्रेजेंट होगा, यहाँ पे इनके परपेंडिकुलर, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। वो क्या होगा, अनहाइब्रिडाइज्ड होगा और इनके परपेंडिकुलर यहाँ पे प्रेजेंट होगा। अब हम यहाँ पे देख लेते हैं इथेन के केस में जो है कार्बन जो है 6 1s2 2s 2px 2py 2pz। तो इसके मैं डायरेक्ट लिखने लगा हूँ। यहाँ पे जो है इसकी जो है हाइब्रिडाइजेशन ऑक्साइड स्टेट से है। यहाँ पे हमारे पास 1 होगा, यहाँ पे हमारे पास 1, यहाँ पे हमारे पास क्या होगा 1 और यहाँ पे हमारे पास है 1। ठीक हो गया, तो ये मैंने डायरेक्ट इसकी जो है एक्साइटेड स्टेट लिख दी है। ठीक हो गया, अगर नहीं तो हम दोबारा इसको लिख लेते हैं। यहाँ हमारे पास क्या होगा
यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, बाकी इनमें 1 1 और ये जो है एम्प्टी होगा। ये हमारे पास इसकी जो है ग्राउंड स्टेट होगी। अब हम इसकी एक्साइटेड स्टेट लिख देते हैं 2s 2px 2py 2pc। अब यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन जो है ये यहाँ से इधर मूव कर जाएगा, तो हमारे पास जो है यहाँ पे 1 1 1 और ये 1। अब इस केस में होगा क्योंकि हम बात कर रहे हैं यहाँ पे sp2 हाइब्रिडाइजेशन की, तो sp2 के केस में 1s ये वाला और ये 2p हाइब्रिड ऑर्बिटल हमारे पास जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स इंटरमिक्स होंगे और हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाएंगे। ये वाले इंटरमिक्स होंगे, बनेगा हमारे पास कितने 3। इसमें भी हमारे पास है 1 इलेक्ट्रॉन, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन, ये भी हमारे पास sp2 है, ये भी हमारे पास sp2 है, ये भी हमारे पास sp2 है। और इनकी शेप जो है हमने शेप यहाँ बनाई थी, ट्राइगोनल शेप होगी इनकी, ठीक होगा। ये ट्राइगोनल इनकी शेप होगी। ये बॉन्ड एंगल कितना होगा हमारे पास 120 का, जो पीछे हमने डिस्कस कर लिया है, ठीक हो गया। ये होगी बात एक कार्बन की। दूसरा कार्बन जो होगा उसकी भी ये हम ऐसे लिखेंगे, ठीक हो गया। और क्या है उसकी भी हाइब्रिडाइजेशन जो है उसकी हाइब्रिडाइजेशन होने के बाद जो हाइब्रिड एटॉमिक ऑर्बिटल्स बनेंगे उनकी शेप भी यही होगी। अब यहाँ पे इसको हम रीड्रा करते हैं, तो यहाँ पे ये ऐसे बनेगी। ये एक हो गया। ये हमारे पास तीनों जो है इसके हाइब्रिड एटॉमिक ऑर्बिटल्स हो गए, थोड़ा सा बड़ा बन गया ये, इसको हम कर लेते हैं बैलेंस, ठीक हो गया। अब ये बन गया। अब जो अनहाइब्रिडाइज्ड है हमारे पास वो यहाँ पे प्रेजेंट होगा इसके ऊपर, यहाँ पे जो कि हमारे पास 2pz है। अब ये भी हमारे पास sp2 है, ये भी हमारे पास sp2 है, ये भी हमारे पास क्या है sp2 है। ये तीनों हाइब्रिडाइज्ड हैं, ये हमारे पास अनहाइब्रिडाइज्ड है। इसी तरह इस कार्बन में यहाँ पे क्या होगा हमारे पास अब इस केस में देखें, ये हमारे पास 2pz है, ये भी हमारे पास sp2 है, ये भी हमारे पास sp2 है, ये भी हमारे पास जो है sp2 है, ठीक है। अब ये दोनों कार्बन हो गए। ये भी हमारे पास हाइब्रिडाइज्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं 3, ये हमारे पास अनहाइब्रिडाइज्ड है, ये हमारे पास 3 एटॉमिक हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल हैं, और ये हमारे पास ये अनहाइब्रिडाइज्ड है। अब ये जो है हमारे पास ये जो है इनके हाइब्रिडाइज्ड एटॉमिक ऑर्बिटल से है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से हैं, ये sp2 ये ओवरलैप करेंगे। यहाँ से ओवरलैप करने के बाद जो यहाँ पे बॉन्ड बन जाएगा सिग्मा बॉन्ड, ये वाला यहाँ से यहाँ वहां पे सिग्मा बॉन्ड बन जाएगा। सिग्मा बॉन्ड बनने के बाद यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड बन गया। अब जो है हमारे पास अनहाइब्रिडाइज्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स प्रेजेंट है इस कार्बन पे भी और इस कार्बन पे भी, ये है परपेंडिकुलर प्रेजेंट है। ये तीनों जो हैं sp2 एंड sp2, ये तीनों एटॉमिक ऑर्बिटल्स जो हैं हमारे पास हाइब्रिडाइज्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स जो हैं ये जो होंगे ये हमारे पास सेम प्लेन में प्रेजेंट है। ये जो हमारे पास अनहाइब्रिडाइज्ड है इनके परपेंडिकुलर यहाँ पे प्रेजेंट है। इस केस में भी सेम वैसे ही है, ठीक है। अब ये जो है हमारे पास 2pz जो है ये इसके साथ ओवरलैप करेगा इधर, ये इसके साथ ओवरलैप करेगा यहाँ से, ठीक है। ये ओवरलैप करने के बाद जो है हमारे पास यहाँ पे बॉन्ड बन जाएगा इनका पाई बॉन्ड। यहाँ पे ये हमारे पास बनाएंगे पाई बॉन्ड, ये हमारे पास यहाँ पे बन गया सिग्मा बॉन्ड। ये हमारे पास कार्बन है, पहले हमारे पास कौन सा बॉन्ड बना था सिग्मा बॉन्ड, ये हमारे पास था सिग्मा बॉन्ड। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास ये बन जाएगा पाई बॉन्ड, ठीक हो गया। अब यहाँ पे जो है बाकी बच गया ये हमारे पास 2 हाइब्रिडाइज्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स, ये हमारे पास 2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स हैं। अब इनके साथ जो है हाइड्रोजन का 1s ओवरलैप करेगा इधर भी, यहाँ पे भी, इधर भी और इधर भी। ये क्या हमारे पास 1s है इसका हाइड्रोजन का, ये जो हमारे पास 2 हाइड्रोजन इधर भी और 2 हाइड्रोजन इधर भी है, तो ये हमारे पास है 1s, ये भी हमारे पास 1s है। ये ओवरलैप करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास जो है यहाँ पे भी हाइड्रोजन, इधर भी हाइड्रोजन, यहाँ पे भी हाइड्रोजन आ गया हमारे पास और इधर भी हाइड्रोजन आ गया, ठीक हो गया। तो ये हमारे पास जो है बन गया इसका जो एथीन का मॉलिक्यूल बन गया। इसमें हमारे पास डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। फर्स्ट बॉन्ड जो है हमारे पास सिग्मा बॉन्ड है, वो कैसे बनता है हेड टू हेड ओवरलैप ऑफ 2 ऑर्बिटल्स। हेड टू हेड मींस ये हमारे पास हमने पीछे जो है पाई बॉन्ड और सिग्मा बॉन्ड को डिटेल के साथ डिस्कस किया है विद एग्जांपल्स, ठीक है।
अगर आपको इसकी समझ नहीं आ रही कि पाई बॉन्ड कैसे बना, सिग्मा बॉन्ड कैसे बना, तो वो लेक्चर आप सुन सकते हैं। यहाँ पे मैं बता देता हूँ कि हेड टू हेड ओवरलैपिंग होती है तो हमारे पास सिग्मा बॉन्ड बनता है, साइड बाय साइड ओवरलैपिंग होती है तो हमारे पास जो है पाई बॉन्ड बनता है। अब ये जो अगर ऐसे ओवरलैप करेंगे कोई भी ऑर्बिटल्स ऐसे, तो ये हमारे पास जो है ये बॉन्ड जो बना है ये होता है सिग्मा बॉन्ड। अगर यहाँ पे प्रेजेंट है ऐसे, अब ये साइड बाय साइड ओवरलैप करेंगे यहाँ पे, ये हमारे पास जो बनेगा हमारे पास ये पाई बॉन्ड होगा। ये सिग्मा बॉन्ड था, ये हमारे पास कौन सा बना, पाई बॉन्ड बना, ठीक हो गया। तो ये हमारे पास इथेन का मॉलिक्यूल बन गया। ये थी हमारे पास sp2 हाइब्रिडाइजेशन, ठीक हो गया। इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस द sp हाइब्रिडाइजेशन।